गीता का 11वां अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका क्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको देखने योग्य मुझे समझे तो आप वह अपना अवयव रूप मुझे दिखलाइए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता के 11वां अध्याय में भगवान से अरदास किया कि मुझे वह दिव्य दर्शन कराइए जो दुर्लभ है बड़े बड़े भक्तों के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाम, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम मुझमें वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे गए थे ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखो। हे गुणाकेश, हे चराचर सहित ये जगत देखो तथा जो कुछ देखना चाहो यह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। संजय ने दृष्टा से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत रूप थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा को समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हैं। देवताओं के इस ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को भी मैं देखता हूँ। ईश्वर, आपके अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में मैं आपका एक ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दिदिमान तेज का पुंज, दीप्ति अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय अति कठिन और अगय विराट रूप को देखता हूँ। मेरे मत से आप ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र जिसके एक समान कीर्तिमान अग्नि के सुदृश्य मुख वाले अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपके इस अद्भुत और अगरूप रूप से तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखा देवताओं के समूह आपकी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, श्राद्ध, वैश्वदेव, अश्वनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी और आप टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, हे कृष्णा, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता।
हे देवेश, हे जगन निवास, हे भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सुदृश, आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर एक दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य रूप से योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी आपके अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों की चारों ओर से सब वीरों को निकलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेजी से व्याप्त कर तृप्त कर रही है। ये भयानक रूपधारी कौन है, मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रु का संहार करो, यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सब सचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रु को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, हे देवादिदेव, आपका गुणगान करने से सारा संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर चारों दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपकी देवता का क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो, अव्यक्त भी आप हो, दोनों से परे अक्षर भी आप हो। अनंत रूप आदिदेव, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान पर आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है, और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत, वीरवान तथा अतुल प्रकर्मी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। आपकी महिमा न जानकर मैंने आपको अपने मित्र मानकर हे श्री कृष्ण सखा ऐसा जो हठपूर्वक कहा है, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से कहा। हे अच्युत, आपसे इन बालों की क्षमा मांगता हूँ, इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास और प्रमोद से व्यवहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थावर जगत रूप का लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोक में भी आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए है इस आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे शस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर से आपको वही रूप देखना चाहता हूँ। गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तेजोमय अनंत आदि और विश्वरूप आपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडव, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र, दिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसिद्ध होकर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और स्वयं रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भी भयभीत था
धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो मानसिक शांति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने जी बोले, अर्जुन, मेरा इस रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे ही रूप को मैं वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। अर्जुन, परंतप मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं, तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति से सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यो योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रकृति वेद भेद योगो नाम एकादशी अध्यात्म समाप्तः। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वह एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी की 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था। पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ साधु संत घूमते फिरते नगर में आए। साधुओं ने राजा से रहने के लिए स्थान मांगा। राजा ने उनके लिए हवेली खुलवा दी। जहां साधु संत ठहरे, राजा ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके साधु बड़े प्रसन्न हुए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। राजा के कई मित्र उसके साथ थे। राजा उस हवेली में आया और साधुओं के साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वह एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर दी। पुत्र को मोह के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा बोले, हे संत जी, आपके दर्शन हमें फले नहीं। एक पुत्र था, वो भी प्रेत में मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा जी, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए, और जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे। और अब मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस गांव के बाहर हल जोतता था। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण आया और खेत में गिर गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में दया न आई कि उस ब्राह्मण को चील ने से छुड़ा दूं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रहा है, और तू उसे छुड़ाता नहीं, अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, हे, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस ब्राह्मण ने कहा, जब कोई तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। राजा संतों से कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे पुत्र को जीवित करिए। तब संत ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर प्रेत ने देवदेही पाई और राजा का पुत्र जीवित हो गया। प्रेत सुंदर रूप में उनके सामने आकर होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, वह विमान पर बैठकर चला गया। इस प्रकार यह गीता का 11वां अध्याय सभी भक्त अवश्य श्रवण करें, यह अपने जीवन में जरूर उतारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय साधु बाबा।